दोस्तों, आप ये सोचते होंगे कि क्या टेक्निकल एनालिसिस सचमुच में काम करता है, और करता है तो किस तरह का आप उससे रिजल्ट ले सकते हैं। इसके लिए वीडियो है दोस्तों। सीधे स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे चलते हैं और देखते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस खासतौर पे सिंपल मूविंग एवरेजेस से हम बाई और सेल सिग्नल को किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। सो सागरनोमिक्स पे मैं आपका दोस्त सागर शर्मा। लेट्स बिगिन दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, जहां हम स्क्रीन पर लाइव केस के थ्रू देखेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस कैसे काम करता है। सो लेट्स बिगिन। देखिए दोस्तों, हम लोग सीधा स्क्रीन पर आ गए हैं और यहाँ आप देख सकते हो, ये मैंने HDFC बैंक जो है उसका एक चार्ट मैंने खोला हुआ है। और इस चार्ट में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि यहाँ पर जो ये दो लाइंस मैंने बना रखी है दोस्तों, ये रेड और ये ग्रीन, ये एक्चुअली मूविंग एवरेजेस हैं। तो देखिए, अब इसमें जरा बात करते हैं मूविंग एवरेजेस को किस तरह से हम लोग यूज करते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो रेड कलर का मूविंग एवरेज है, ये है लॉन्ग टर्म वालों का। ये लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज है, कितने दिनों का है दोस्तों, ये है 180 डेज का। तो 180 डेज का मूविंग एवरेज। और दूसरा है आपका मिड टर्म मूविंग एवरेज, जो कि कितने डेज का है, आपका 50 डेज का। तो ये 50 डेज का, जहां पर 50 डेज और 180 डेज के जो मूविंग एवरेजेस हैं, ये दोनों आपस में क्रॉस करते हैं। देखिए, उन जगह को आप आइडेंटिफाई करिए। जैसे सबसे पहले है ये जगह, यहाँ आप ये देख रहे हैं कि जो 180 डेज का मूविंग एवरेज है, वो इसको क्रॉस कर रहा है नीचे से। और जब दोनों क्रॉस होते हैं आपस में एवरेजेस, तो इससे एक चीज का पता पड़ता है दोस्तों, और वो चीज क्या है कि यहाँ पर सिग्नल हमें क्या मिल रहा है दोस्तों, सिग्नल मिल रहा है हमें बाय सिग्नल। मूविंग एवरेजेस जब भी क्रॉस करेंगे तो वो एक अच्छा खासा सिग्नल जरूर देते हैं। तो आप ये देखिए कि हमें मिला बाय सिग्नल यहाँ पे। तो अब जिस किसी ने यहाँ पर बाय किया है, उसके बाद में मूविंग एवरेजेस क्रॉस नहीं कर रहे हैं फ्रेंड्स, वो लगातार प्राइस बढ़ती जा रही है। आप ये देखिए, यहाँ से प्राइस बढ़ करके यहाँ तक चली गई है, और उसके बाद थोड़े टाइम तक रेंज बाउंड रही है, और उसके बाद में एक डाउन ट्रेंड आना शुरू हुआ है। और जब भी डाउन ट्रेंड आएगा तो अगेन कंफर्मेशन के लिए एक आपको मूविंग एवरेज से सेल सिग्नल मिल जाएगा। तो आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि सेल सिग्नल है, और ये बताता है कि यहाँ पे डाउन ट्रेंड शुरू होगा। और खास बात यह है कि जब भी सेल सिग्नल होता है तो दोस्तों प्राइस के ऊपर होता है। मतलब कि अगर मान लीजिए यह आपकी कैंडल स्टिक है, सपोज करिए 3 कैंडल स्टिक्स है फॉर एग्जाम्पल। तो इन केस मान लीजिए एक बुलिश ट्रेंड है, यानी बाय सिग्नल है, तो आप ये देखेंगे कि मूविंग एवरेजेस हमेशा नीचे से क्रॉस होंगे, यानी कि प्राइस के यहां से। और अगर सेलिंग सिग्नल है तो आप क्या देखेंगे कि उस केस में जो आपके मूविंग एवरेजेस है वो क्रॉस होंगे दोस्तों, कहां से, ऊपर की साइड से। यानी कि अगर यही सेलिंग सिग्नल होता तो क्रॉस होता इस तरह से। तो इससे आप ये पता कर सकते हैं कि कब बाय सिग्नल मिल रहा है और कब सेल सिग्नल मिल रहा है। लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों कि इसमें वॉल्यूम का बहुत बड़ा एक रोल रहता है। हमेशा वॉल्यूम जब हाई होता है, जैसे यहाँ आप देख सकते हो, तो वो एक कंफर्मेशन सिग्नल देता है। वॉल्यूम अगर कम होता है तो वीक सिग्नल होता है। तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि वॉल्यूम अगर ज्यादा अच्छा है तो आपका सिग्नल क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो बाय सिग्नल देखें, कैसे देखें कि मूविंग एवरेजेस क्रॉस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और ये साथ में देखें कि क्या उसके साथ में वॉल्यूम भी ज्यादा है। जैसे यहाँ पर भी आप देखेंगे तो नीचे आपको नजर पड़ेगी कि यहाँ पर भी वॉल्यूम राइज होता हुआ है। सो दैट सिंपली मीन्स कि सिग्नल जो है वो स्ट्रॉन्ग है। और अगर आप इसको ध्यान से और देखेंगे तो आप पता पड़ेगा कि ये सेम चीज दोस्तों बहुत अलग अलग लेवल पे काम करती हुई दिखेगी। अब मैं इसी चार्ट में आपको और जगह पर भी यही काम करके दिखाता हूँ। देखिए, अब आप आ जाओ, कहीं हम इसको और मूव करते हैं। ये देखिए, अगेन दोस्तों आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर एक अभी अभी एक ट्रेंड शुरू हुआ है, यहाँ पे मूविंग एवरेजेस ने क्रॉस किया है। और जिस किसी ने भी, एक समझदार ट्रेडर ने मान लीजिए यहाँ पर गुड वॉल्यूम के साथ में, और आप ये देख सकते हैं कि यहाँ कैंडल स्टिक चार्ट के नीचे दोनों मूविंग एवरेजेस ने क्रॉस किया है। दैट मीन्स हमें क्या मिला है, एक बाय सिग्नल मिला है। और साथ में
आप ये देखिए कि वॉल्यूम राइज हो रहा है, इसका मतलब ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग बाय सिग्नल है। इसको हमेशा कंफर्मेशन का भी इंतजार करते हैं, क्योंकि हम 1 2 3 डेज की कम से कम कैंडल स्टिक लेकर के ये देखते हैं कि कहीं ये ट्रेंड ऐसा रेंज बाउंड रहने के लिए तो नहीं है। तो इस केस में आप देखते हैं कि ये यहां से यहां तक आपको लगातार प्राइस राइज होती हुई दिखी है। दैट सिंपली मीन्स कि ये ट्रेंड आपका क्या हो गया है दोस्तों, कंफर्म हो गया है। अब जिसने इस ट्रेंड को देख करके यहाँ परचेज किया, तो उन्होंने परचेज किया करीब करीब 1400 पर, लगभग लगभग यहाँ पर मतलब 1440 के आसपास मान लीजिए आप, यहाँ इस जगह बाय किया। और दोस्तों अभी जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है ये देखिए आप, ये जुलाई का मतलब कि ये आज की डेट की बात है। तो अभी ये कहाँ पहुंच गए हैं, ये यहाँ आ गए हैं, और यहाँ पर दो सिग्नल्स जो है वो दो मूविंग एवरेजेस क्रॉस तो कर रहे हैं, बट लॉन्ग टर्म वाला मूविंग एवरेज क्रॉस नहीं कर रहा है। दैट मीन्स कि अभी तक सेल सिग्नल नहीं मिला है। इसका मतलब कि ये अप ट्रेंड आगे की तरफ भी जारी रहने के पूरे पूरे चांसेस हैं। प्लस ये चीज़ कंफर्म करने के लिए आप वॉल्यूम देखिए दोस्तों, यहाँ वॉल्यूम इतना सा था और यहाँ कितना तेज़ी से वॉल्यूम बढ़ा है। तो इस केस में फंडामेंटल न्यूज़ तो ये है कि HDFC और HDFC बैंक ये दोनों मर्ज होने वाले हैं, इसलिए ये बिल्डअप हुआ है। पर अगर आप देखेंगे कि फंडामेंटल न्यूज़ का असर कहाँ दिखता है दोस्तों, तो उसका असर दिखता है चार्ट्स में। और चार्ट्स में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि यहाँ पर मूविंग एवरेजेस आपको अलग से क्रॉस होते हुए नज़र आ रहे हैं। सो दोस्तों एक छोटी सी जानकारी बस ये थी कि किस तरह से मूविंग एवरेजेस आपकी ट्रेडिंग में आपको हेल्प कर सकते हैं। बट मैं आपको फिर से यही कहूँगा कि ट्रेडिंग, खास तौर पे इंट्राडे ट्रेडिंग जो है वो थोड़ा सा रिस्की अफेयर है। और अगर आप देखिए रिस्क ले सकते हैं, आपके पास पैसा है, आपके पास टाइम और एनर्जी है कि आप प्रॉपर तरीके से सही टाइम करके मार्केट को बाय और सेल सिग्नल के हिसाब से एंट्री और एग्जिट ले सकते हैं। तो उस केस में दोस्तों ये सारे इंडिकेटर आपके काम के हैं और आपको ये ट्राई करने चाहिए। पर इसमें एक हमेशा अनसर्टेनिटी भी रहती है, ये मैं आपको सामने तौर पे बता दूं, क्योंकि लोग जोश में आके ट्रेड करते हैं और फिर गलतियां कर देते हैं। पर आप सचमुच में लॉन्ग टर्म के लिए स्टेडी तरीके से पैसा बनाना चाहते हैं, बहुत वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, तो दोस्तों उसके लिए एक बहुत छोटा सा सिंपल सा बहुत ही आसान सा कोर्स हमने लॉन्च किया है, जो आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसमें जाके देख सकते हैं। ये खासतौर पे उन लोगों के लिए है जिनके पास टाइम नहीं है कि मार्केट में कब और कैसे एंटर करना है, कहाँ एग्जिट करना है। अगर उसके लिए टाइम नहीं है तो कुछ करीब 2 घंटे के आसपास का ये कोर्स है, जिसमें आप बहुत ही आसानी से, ये एक 6ठी क्लास का बच्चा भी समझ जाएगा कि उसे इन्वेस्ट कैसे करना है। दूसरी बात यह है कि एक बार आपने इस प्रोसेस को समझ के पैसा इन्वेस्ट करना शुरू किया तो आपको कभी भी साल भर में 2 दिन से ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आप अच्छे अच्छे स्टॉक मार्केट के जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे ज़्यादा अच्छा पैसा 10 साल में बनाने के पूरे चांस रखते हैं। तो चेक करिए दोस्तों, और अगर आप सचमुच में पैसिव इन्वेस्टर हैं और इस तरह से पैसा बनाना चाहते हैं तो ये कोर्स आपके लिए बहुत काम आएगा। वापस उसी बात पे आते हैं दोस्तों कि हम टेक्निकल इंडिकेटर्स पे कितना भरोसा करें। तो अभी जो मैंने आपको HDFC बैंक का जो आपको चार्ट दिखाया है, आप किसी भी चार्ट को उठा के देख लीजिए, मैंने जो फॉर्मूला आपको दिया है वो आपको काम करता हुआ हमेशा नज़र आएगा। लेकिन एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए कि वॉल्यूम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वॉल्यूम अगर कम है तो सिग्नल की स्ट्रेंथ कम होती है, उस पर आप भरोसा तभी कर सकते हैं जब राइजिंग वॉल्यूम के साथ में कोई ट्रेंड आपको दिख रहा हो। तो दोस्तों 10-12 अलग अलग स्टॉक्स के अलग अलग चार्ट्स पे ये मूविंग एवरेज वाली कॉन्सेप्ट को ट्राई करके देखिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये कितना सही लगा है। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। और हाँ, ऐसी जानकारियाँ मैं आपके लिए और लेके आता रहूँ, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। वीडियो को पॉज कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कीजिए ताकि मेरी वीडियो नेक्स्ट टाइम आपको तुरंत नोटिफिकेशन से मिल जाए। और हाँ दोस्तों, इसके अलावा ये ध्यान रखिए कि टेक्निकल एनालिसिस का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप सिर्फ इंडिकेटर्स पर फोकस करें। इसके अलावा आपको फंडामेंटल एनालिसिस को भी समझना ज़रूरी है। देखिए, एक चीज़ ध्यान रखिए कि फंडामेंटल एनालिसिस आपको वो क्षमता देता है कि आप कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में रिसर्च कर सकें, कितनी ताकतवर कंपनी है, बिजनेस मॉडल कैसा है, उसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं,
डिविडेंड रिकॉर्ड कैसा है, शेयर होल्डर्स के लिए उसने कितना वैल्यू जनरेट करके दी है, ये सारी चीज़ें एनुअल रिपोर्ट से, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से, बैलेंस शीट से और उसके कैश फ्लो स्टेटमेंट से आप समझ सकते हैं। अब आपने पता कर लिया कि ये वो शेयर है जो मुझे समझ में आता है एंड आई वांट दिस, तो कब लेना है, कब लेना है, ये डिसाइड करने में हेल्प करता है आपका टेक्निकल एनालिसिस। दो चीज़ें दोबारा से बता रहा हूँ, क्या लेना है ये डिसाइड करता है फंडामेंटल एनालिसिस, कब लेना है ये डिसाइड करता है टेक्निकल एनालिसिस, और क्यों लेना है ये डिसाइड करती है वैल्यू इन्वेस्टिंग। इन सब के बारे में एक वीडियोस की पूरी लंबी लिस्ट मैंने बनाई हुई है जो आपको आई बटन पे प्लेलिस्ट में दिख जाएगी, आप उसको चेक करिए और वीडियोस को देख के खुद सीखिए और खुद इन्वेस्ट करिए। क्यों किसी इधर उधर के एक्सपर्ट्स की बातों सुन करके अपना खुद का पैसा गलत जगह पे लगाना, क्योंकि अक्सर आप देखोगे कि जो इन्वेस्टर्स, जो एक्सपर्ट्स बनते हैं, चाहे टीवी पर आए, चाहे न्यूज़पेपर में या कहीं आपको यूट्यूब पे या कहीं भी, वो इन्वेस्टर्स का ना खुद का स्वार्थ होता है। लेकिन मैं आपका दोस्त हूँ और मेरा नाम है सागर शर्मा, और मेरा इस एडवाइस को देने में कोई स्वार्थ आपका इस तरीके का नहीं। मैं आपको जो भी राय दूंगा आपके फ़ायदे के लिए ही राय दूंगा, ये वादा है मेरा आपसे। दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। आपने इतना प्यार दिया, इतना टाइम दिया, उसके लिए बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद आपका। अगली वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए एंड टेक केयर। जय हिंद।